हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हमेशा की तरह। और आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो है बांग्लादेश चेंजेस पासपोर्ट फॉर इज़राइल, रिमूव्स एक्सेप्ट इज़राइल फ्रॉम पासपोर्ट। अच्छा, ये वीडियो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने पासपोर्ट पे जो है वो एक मतलब वैसे तो अलाउ किया ही नहीं है जाना, लेकिन स्पेशली इन्होंने जो है उसमें लिखा हुआ है पासपोर्ट पे कि मतलब कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप जा सकते हो इस पासपोर्ट के थ्रू, लेकिन आपको जो है वो इज़राइल में जाना अलाउ नहीं है। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं कि बांग्लादेश ने क्या चेंजेस लाने की कोशिश की है और क्या हमें इसमें सीखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि जो है वो बाउंडिंग बनी रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। और प्लीज़ 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 शो योर लव एंड डोंट हेट। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, बांग्लादेश ने लिया है एक ऐतिहासिक निर्णय, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये अपने पासपोर्ट में एक बदलाव लाएंगे रिगार्डिंग इजराइल। अब पहली बात तो आपको समझना होगा, दुनिया में बहुत से देश हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, इवन मलेशिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये अपने पासपोर्ट में कैटेगोरिकली लिखते हैं कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर कंट्री के लिए वैलिड है सिवाय इजराइल के। इजराइल में हमारा ये पासपोर्ट वैलिड होगा नहीं, तो कोई भी पाकिस्तानी अगर इजराइल जाता है तो ये होगा इलीगल। सेम भाषा आपको मिलेगी बांग्लादेश के पासपोर्ट में। एक्चुअली ये बात तो अतीत की हो गई है। अब ये बात भी लिखी होती थी बांग्लादेश के पासपोर्ट में ऐसे कि दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। मलेशिया के पासपोर्ट में भी सेम बात आपको मिलेगी, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। तो बांग्लादेश यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। बांग्लादेश ने ये कहा है ऑफिशियली कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे, दिस पासपोर्ट इज़ वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, ये हटा रहे हैं। ये एक्सेप्ट इजराइल वाला जो यहाँ पर सेंटेंस है, इसको ये रिमूव कर रहे हैं और ये माना जा रहा है एक हिस्टोरिक निर्णय है ना। यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि दुनिया में कितने देश हैं जो इजराइल को ना एक्सेप्ट करते हैं और अपने पासपोर्ट में लिखते हैं कैटेगोरिकली कि इजराइल के लिए ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, दुनिया में आज के समय सिर्फ 28 देश हैं जिनके कोई भी रिलेशन नहीं है विद इजराइल। ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करते नहीं है। इनमें कई देश आते हैं, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, सीरिया आता है यहाँ पर, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, ये सब देश यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब इनमें से सिर्फ गिनती के देश हैं, आप कह सकते हैं रफली 5-6 देश हैं जो अपने पासपोर्ट में या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन में अलग से इजराइल को यहाँ पर ये सुनाते हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारा पासपोर्ट आपके लिए वैलिड है नहीं। मगर अब बांग्लादेश इस लिस्ट से हट चुका है। बांग्लादेश ने यहाँ पर सिंस ये जो एक्सेप्ट इजराइल है ये रिमूव कर दिया है। इजराइल बहुत खुश है। इजराइल के जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये कह रहे हैं वी वेलकम बांग्लादेश विद ओपन आर्म्स। उनकी तरफ से बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। यहाँ पे इजराइल कह रहा है कि बांग्लादेश ने रिमूव कर दिया है ट्रैवल बैन टू इजराइल और ये एक वेलकम स्टेप है। हम तो कहते हैं हमारे साथ फुल फ्लेजेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करो, आपका बहुत फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, मिलकर प्रॉस्पर करेंगे। और यहाँ पर आप देखोगे एक और आर्टिकल है कि बांग्लादेश ड्रॉप्स एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम पासपोर्ट एसेंशली लिफ्टिंग ट्रैवल बैन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो क्या बांग्लादेश के लोग अब इजराइल जा सकते हैं? क्या ये अब लीगली अलाउड है? तो इसका आंसर है नहीं। अच्छा, बांग्लादेश ने क्लियरली यहाँ पर अपना स्टांस ओपन कर दिया। उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि देखो, हम बस अपने पासपोर्ट में इजराइल को स्पेसिफिकली मेंशन करना बंद कर देंगे। ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? रीज़न ये लोग यहाँ पर ये देते हैं कि ये बचकाना लगता है, लगता भी है। आप अगर देखो एक ना सेंटेंस होता है लिविंग रेंट फ्री। लिविंग रेंट फ्री का होता है कि मतलब एक आदमी है, उससे आपकी दुश्मनी है। अब एक तो होता है कि ठीक है आपकी उससे दुश्मनी है, आप उससे बात नहीं करते। एक होता है आप कॉन्स्टेंटली उसके बारे में बात करते रहते हो,
उसके बारे में बुराई करते हो, उस सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट के अगेंस्ट खराब कमेंट्स लिखते हो, तो वो जो आदमी है ना, बिना किराए के आज के समय आपके दिमाग में रह रहा है। ही इज़ लिविंग रेंट फ्री। तो वैसे ही इजराइल इज़ ऑल्सो लिविंग रेंट फ्री इन ऑल दीज कंट्रीज पासपोर्ट, क्योंकि अलग से यहाँ पे मेंशन होता है इजराइल का। तो बांग्लादेश ने ये कहा कि अजीब लगता है हमको, ये इमेच्योर सा लगता है। कई कंट्रीज़ हैं जो ये प्रैक्टिस ख़त्म कर चुकी है। अरब कंट्रीज़ भी ये सब नहीं करती। जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उनके पासपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा आपको ये एक्सेप्ट इजराइल। वैसे उनकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है, फ़लस्तीन को सपोर्ट करना है, इजराइल के अगेंस्ट है। वो पॉलिसी ओपनली रखो, मगर पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसको एक लार्जर फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट बनाना ठीक आइडिया नहीं है। तो ये बांग्लादेश ने ये कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी नागरिक इजराइल में ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा ट्रैवल बैन अभी भी खत्म नहीं हुआ। इजरायली नागरिकों को हम एंट्री नहीं देंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करते उनका पासपोर्ट। हमारे नागरिक वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम उनके साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिलता, जब तक 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तब तक बांग्लादेश अपनी नीति नहीं बदलेगा। ये बांग्लादेश ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। इजराइल तो देखो अपनी तरफ से कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। उम्मीद ये है कि देखो छोटे छोटे स्टेप से ही इवेंचुअली एक बड़ा स्टेप लिया जाता है, और ये बात मैं मानता भी हूँ। रातों रात कोई बड़ा स्टेप एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, स्पेशली फ्रॉम अ ह्यूज कंट्री लाइक बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही कई लोग हैं जो आज के समय इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक्सेप्ट इजराइल डालो, ये हमारा प्रोटेस्ट है। इसके बहुत सारे आपको ओपिनियन मिलेंगे। कई लोग हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियन है इस एस्पेक्ट को लेकर। तो इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है कि सिंस बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है, इसको ही हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट मानेंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो सकते हैं। देखो इसमें टाइम लगेगा। अभी हाल ही में आप अगर देखो तो 2010 से पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आई थी लगातार, ऑलमोस्ट हर साल 2003 से लेकर, कि इजराइल और बांग्लादेश ट्रेड तो करते हैं मगर इनडायरेक्ट तरीके से। इसमें भारत का काफ़ी बार इस्तेमाल करते हैं। कई बार बांग्लादेश को कुछ खरीदना होता है, ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इजराइल, तो ये खरीदते तो हैं इसको, मगर बहुत ही सीक्रेटली परचेज करते हैं फ्रॉम इंडिया। इंडिया पहले परचेज कर लेता है, फिर थ्रू सीक्रेट एजेंसीज हम इसको पहुंचाते हैं बांग्लादेश के पास, और बांग्लादेश भी इसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करता है ताकि मीडिया के सामने कोई मेड इन इजराइल इक्विपमेंट ना सामने आ जाए। अब फॉर एग्जांपल आपको याद होगा अभी कितना टाइम हो गया, कुछ महीनों पहले अल जजीरा की एक रिपोर्ट सामने आई थी कि बांग्लादेश आज के समय मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है इनकी, उसमें बहुत सारे इजराइल के इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है, प्राइमरली सेल फोन मॉनिटरिंग और इंटरसेप्शन सिस्टम। ये एक इजराइल की साइबर सर्विलेंस कंपनी है, पिक्स6, इनका इक्विपमेंट है। ये आज के समय बांग्लादेश यूज़ कर रहा है। ये रिपोर्ट छापी थी अल जजीरा ने। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है ना। बांग्लादेश ने ना कभी ये बात कंफर्म करी ना रिजेक्ट करी, मगर ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, हालांकि ऑफिशियली ये बात कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मगर बांग्लादेश और इजराइल बिल्कुल आपस में ट्रेड करते हैं भारत के थ्रू। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे सामने आए हैं कि क्या बांग्लादेश नॉर्मलाइज कर सकता है अपने रिलेशंस इजराइल के साथ। क्या यूएई के बाद, क्या सूडान के बाद, क्या कई और जो देश हैं जिन्होंने हाल ही में इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया था, क्या बांग्लादेश भी वैसे कर सकता है? मैं कहूँगा देखो उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। इजराइल अगर कुछ अच्छे स्टेप्स लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इजराइल काफ़ी हद तक अगर ये कह देता है कि ठीक है ये पैलेस्टीनियंस का लैंड है, इस पे हम कब्ज़ा नहीं करेंगे, ये हमारी लिमिटेशन है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बात बढ़ती है कि ठीक है फ़लस्तीन को हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री। अगर ऐसी कुछ बातचीत शुरू होती है तो आई थिंक बहुत से मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, ये इमीडिएट बेसिस पर इजराइल को एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए कंट्री। मगर ये सब देख के टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब इसलिए लगता है क्योंकि इजराइल ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी बांग्लादेश के बर्थ में। आपको पता होगा आज के समय कई बुक्स लिखी जा चुकी है बाय फॉर्मर डिप्लोमैट्स, एम्बेसडर्स। उन्होंने अपनी किताबों में बताया है कि इजराइल ने बढ़ चढ़ के भारत की हेल्प करी थी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में, और इजराइल के जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इन्होंने भारत की काफ़ी हेल्प करी बांग्लादेश को लिबरेट करने में। एक्चुअली बांग्लादेश ने जब अपनी आज़ादी घोषित करी तो उस वक्त इजराइल ने ओपनली ये कहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं बांग्लादेश को एज ए फ्री एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। अब देखिए अजीब है कि इजराइल इस हद तक बांग्लादेश की सपोर्ट कर चुका है, इनकी मिलिट्री की सपोर्ट कर रहा है, मगर बांग्लादेश के भी यहाँ पर हाथ बंधे हैं।
बांग्लादेश एक मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, वहाँ पे जो ओवरऑल कंट्रीज़ की नीति है वो इजराइल के अगेंस्ट है। तो अभी अचानक से गाज़ा पे इतनी जो इन्होंने बॉम्बिंग करी है, उसके बाद इमीडिएटली बांग्लादेश ये तो कह नहीं सकता कि हम इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री। ये बहुत ज़्यादा ख़राब टाइमिंग होगी। तो डेफिनेटली देखो इसमें टाइम लगेगा, मगर इजराइल और बांग्लादेश के रिलेशंस डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन के रास्ते चल पड़े हैं। एंड फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप प्रिपेयर करना चाहते हैं प्रॉपरली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021-22, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 महीने का, ये आपको पड़ेगा 4125 का, मगर ऑब्वियस सी बात है ये प्राइस पे मत कर देना। पर मंथ आपको इससे भी सस्ता ये कोर्स पड़ेगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर PD10। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इज़राइल का जो बेसिकली इन्होंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट जो है वो हटा दिया गया है फाइनली बांग्लादेश के पासपोर्ट में, और 28 कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। बट कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने पासपोर्ट पे बाकायदा लिखा हुआ है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इसराइल को। तो जिसमें हम पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान बल्कि मेरे पासपोर्ट भी लिखा हुआ है, और इनके बांग्लादेश के भी लिखा हुआ है। और भी अच्छा मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही लिखा हुआ है और किसी के पासपोर्ट पे नहीं है। और मज़े की बात ये कि मैंने कभी ये सर्च भी नहीं किया, लेकिन अब इस वीडियो में मुझे ये पता चला है कि मतलब कि और भी कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो पता था, लेकिन ये कि लिखा हुआ होता है ये मुझे अब पता चल रहा है। तो खैर ये एक अच्छी चीज़ है कि ये लोग हटा रहे हैं। और बांग्लादेश जैसे कि जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट नहीं करता या इस तरह की ही चीज़ें करके कंटिन्यू रखता है, तो बांग्लादेश को मालूम है कि वो आने वाले वक्त में बांग्लादेश जो है वो पीछे रह जाएगा। जैसे कि अभी बांग्लादेश की आप देखें इकनॉमी जो है वो जो पर कैपिटल GDP जो है वो बढ़ गई है, इंडिया को भी इसने बीट कर दिया। और ये एक अच्छी खबर है कि फाइनली बांग्लादेश जो है वो आगे जा रहा है। वैसे तो जाहिर सी बात है भारत को हरा नहीं सकता, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली पर कैपिटल GDP है वो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश की तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है। तो उसके लिहाज से अब हम अगर कहें कि नहीं यार ये ज़्यादा है कम है, तो मुझे नहीं लगता कि एज सच कोई कंपैरिजन हो सकता है विद बांग्लादेश और भारत। भारत डेफिनेटली आगे ही है, लेकिन अच्छी खुशी इस चीज़ की हो रही है कि एक काफ़ी टाइम के बाद कंट्री आकर वो जो ज़ीरो से उठ के अब इतना ऊपर आ गई है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के ऊपर जो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम एक दूसरे अपने ही जड़ें खोद कर अपने आप को दफन करने की कोशिश करें। खैर बांग्लादेश ने एक स्टेप लिया और ये बहुत सोच समझ कर लिया होगा यकीनन, क्योंकि इन लोगों को जो डायरेक्ट ये नहीं ट्रेड कर पा रहे थे, डायरेक्ट परचेजिंग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है इन्होंने अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, हर जगह पर मेंशन किया हुआ है। तो ये फिर एक मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती। फिर जाहिर सी बात है काफ़ी लोग जो हैं वो इशू भी इसमें हाईलाइट करते हैं। अब जैसे कि मतलब कि बांग्लादेश में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पे बोलते कि आपने ये हटाया है और अभी हमें सपोर्ट करना चाहिए था उनको और आप लोगों ने हटा दिया। तो खैर इस तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है मुझे इसमें नज़र आई कि ये देखो ना, जैसे कि पाकिस्तान का अगर हम सपोज दैट कि पाकिस्तान में जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से भारत मेड इन इंडिया होती हैं, लेकिन अब वो डायरेक्टली तो भारत से ट्रेड कर नहीं रहे। तो अब क्या होता है कि वो पहले दुबई से आकर और मतलब ऐसे साइकिल घूम कर जाती है, तो डायरेक्टली नहीं जाती, जबकि वो डायरेक्ट अगर जाएगी तो बहुत सस्ती पड़ेगी। पर प्रॉब्लम क्या है कि इनके रिलेशनशिप सही नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग खुद डायरेक्टली नहीं परचेज कर सकते। बट ये है कि घुमाकर फिर वो मेड इन कुछ और लिख कर या कुछ भी, तो वो आगे पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से भारत के ज़रिए जो है थ्रू ये बांग्लादेश तक जो है वो इजरायली प्रोडक्ट्स पहुंच रही हैं, या फिर जो भी चीज़ें जो बांग्लादेश की नीड है और वो भारत की हेल्प से वो उनको मिल जाती हैं। तो खैर अब बांग्लादेश दूसरी कंट्रीज़ को देखकर, जैसे सऊदीया को देखकर, अदर कंट्रीज़ को देखकर खुद की भी अब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम लोग भी आगे की तरफ जा सकें। और देखें
लोगों को अच्छी चीज़ों को पिक करना चाहिए, बुरी चीज़ों को पिक नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ये लोग आगे जाएंगे। इनका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। ब्राइट इसलिए लग रहा है कि जो लोग झुक जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो झुकते नहीं हैं वो बढ़ते नहीं हैं, वो बस ईगो में रहते हैं और वो वहीं पर ही रहते हैं। उनको कोई मुंह नहीं लगाता, उनसे कोई बात नहीं करता। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है कि ये लोग अपना ये स्टेप लेकर बहुत अच्छा कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये लोग डायरेक्टली जा सकते हैं और अब इज़राइल के लिए इनके डोर खुले हुए हैं, मतलब ये आना जाना कर सकते हैं। बट ये है कि पासपोर्ट से एक्सेप्ट वाला वर्ड हटा दिया गया है। वाकई में चाइल्डिश लगता भी है यार। मतलब एक बिना क्या कहते हैं, बिना मुआवजे के, बिना पैसों के आप जो हैं वो उनको एक प्रमोशन दे रहे हैं, समझे, प्रमोशन ही दे रहे हैं कि इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करते। भाई एक्सेप्ट नहीं करते तो ठीक है, आप नहीं करो, लेकिन ये अपने पासपोर्ट पे ही ऐसे लिख कर क्या, कुछ अच्छी चीज़ लिख दो, कोई पॉजिटिव चीज़ लिख दो, या फिर लिख दो कि किसी भी कंट्री में जाकर कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करो। इस तरह से कुछ समथिंग होना चाहिए जिससे ये कि लोगों की माइंड में पॉजिटिविटी आए, उनको पता हो कि हमें कुछ अच्छा करना है वहाँ जाकर, बजाय इसके कि हम कुछ ये गलत करें जिससे हमारी कंट्री का नाम खराब हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये हो गया कि ओवरऑल हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए, जैसे दूसरी कंट्रीज़ झुककर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बुलाकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो यही अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। अदरवाइज़ फिर हम लोग भी वहीं रहेंगे जहाँ पर खड़े हुए हैं और दूसरी कंट्रीज हमसे बहुत आगे निकल जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली वैसे तो हम रह ही गए हैं पीछे। सो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट का वेट कर रही हूँ, लाजमी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।